हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश भी होंगे, स्वस्थ होंगे। फॉर्म फिल कर दिए होंगे कुछ बच्चों ने, जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर दें, ठीक है। अभी टाइम है 1 महीने का, तो आराम से कर दें, ठीक है। आज हम करने वाले हैं ईवीएस की पेडागोजी, ईवीएस का कंटेंट। मैथ की पेडागोजी हम कर चुके हैं, सारी मैराथन मैंने करा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख ली, और उनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम आपको किस नाम से मिलेगा? लेट्स क्रैक के नाम से, ठीक है। लेट्स क्रैक सर्च कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप वहां से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो सारी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगी, और जो आज का टॉपिक है इसकी पीडीएफ भी मैं वहां पे डाल दूंगी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में, यानी जानवर और पौधों के बारे में। बाकी ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, एंड तक बने रहिए, सारे पॉइंट्स इंपोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स इन एनिमल्स, यानी ज्ञान इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिय तो सभी में होती है, एनिमल्स में, ह्यूमंस में। तो कौन कौन सी होती है? 5 होती हैं, 5 सेंसेस पाई जाती हैं। आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, यानी हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ठीक है। 5 सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर भी। आंखें, कान, नाक, टंग एंड स्किन, ठीक है, जीभ और त्वचा। फिर बर्ड्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। कुछ स्पेशल बर्ड्स होते हैं, जैसे कि काइट, ईगल्स एंड वल्चर, यानी गरुड़, चील और गिद्ध। इनमें क्या स्पेशल पाया जाता है? ये ह्यूमन से ज्यादा 4 गुना देख सकते हैं अपने शिकार को, ठीक है। इनका शिकार दूर से आ रहा होता है, तो ये हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं, ठीक है, कि आज हमारा शिकार आ रहा है, भोजन मिलेगा, ठीक है। बर्ड्स कैन सी एट डिफरेंट डायरेक्शन। पक्षी क्या है? अलग अलग दिशा में देख सकते हैं एक समय में, क्योंकि जो उनकी आंखें होती हैं वो लेफ्ट और राइट साइड होती हैं। जो उनकी आंखें होती हैं वो लेफ्ट और राइट साइड दिखाई देती हैं, ठीक है। फिर नॉकटर्नल्स एनिमल्स क्या होते हैं? नॉकटर्नल्स एनिमल यानी निशाचर जानवर, जो रात में जागते हैं, ठीक है। रात में जागने वाले जो होते हैं वो निशाचर होते हैं। कैन ओनली सी व्हाइट एंड ब्लैक कलर, ये सिर्फ क्या? सफेद और काले रंग देख सकते हैं। ये कौन है? एग्जाम्पल है आउल, यानी उल्लू जो है, उल्लू रात में देख सकता है। और कौन कौन से रंग देख सकता है? काले और सफेद। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। उल्लू और रैकॉन, रैकॉन क्या है? एक तरह का जानवर है, एक प्रकार का जानवर है, ठीक है। यानी ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते हैं, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं माइंड में कि क्या करता है उल्लू जो है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखता है, ठीक है। फिर है बैट्स। बैट्स आर मैमल्स बिकॉज दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। बैट्स क्या है? यानी चमगादड़ क्या है? मैमल, यानी स्तनधारी है, यानी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है। बैट्स क्या है? मैमल्स है, ठीक है। और उल्लू क्या है? रात में देख सकता है, और कौन से रंग देख सकता है? सफेद और काले, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर कुछ बातें इंसेक्ट्स के बारे में। कीड़े। Ants recognize their group by a special kind of odor released by ants themselves। जो चींटियां होती हैं वो कैसे रिकॉग्नाइज, कैसे पहचानती हैं अपने ग्रुप को? क्योंकि वो एक तरह की स्मेल, ओडोर रिलीज करती है, एक तरह की खुशबू रिलीज करती है, एक तरह की महक रिलीज करती है, जिससे चींटी क्या है, एक दूसरे के ग्रुप में शामिल हो जाती है। अब जैसे हमने घरों में देखा है, आपने भी देखा होगा कि दीवार पे क्या है, चींटी एक सीक्वेंस में चलती रहती है, पूरी एक लाइन में चलती है। तो वो किस लिए चलती है? उन्हें ओडोर आती है, वो ऐसी ओडोर रिलीज करती है। जो उनकी सहेलियां होती है वो अपनी चींटी के साथ ही चलती हैं, ठीक है। तो सारे एक ग्रुप में चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते। देखा होगा आपने भी अपने घर में, ठीक है। तो क्या होता है? चींटियां अपने समूह को चींटियों द्वारा छोड़ी गई विशेष प्रकार की गंध द्वारा पहचानती हैं, ठीक है। Some insect is attracted towards their mate because of their smell। कुछ इंसेक्ट जो होते हैं अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह की ओडोर या स्मेल रिलीज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे सिल्कवॉर्म है। सिल्कवॉर्म क्या है? रेशम कीट। जो रेशम का कीड़ा होता है वो क्या है? एक तरह की ओडोर, एक तरह की स्मेल रिलीज करता है, जिससे कि उसका पार्टनर उसे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। फिर है ऑस्ट्रिच और ईमू। ऑस्ट्रिच एंड ईमू जो है ये नॉन फ्लाइट एनिमल्स हैं, यानी नॉन फ्लाइट का मतलब है कि ये चलना ज्यादा पसंद करते हैं उड़ने की बजाय, ठीक है। ये इनकी स्पीड जो होती है इतनी ज्यादा होती है, 150 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा इनकी स्पीड होती है, ठीक है। कितना भी तेज दौड़ लो कि इनके साथ नहीं लग सकते, इतनी तेज ये चलते हैं, ठीक है। शत्रुमुर्ग और ईमू गैर उड़ान वाले जानवर हैं। वे उड़ान भरने के बजाय चलते हैं, ठीक है। ईमू और जो ऑस्ट्रिच हैं ये चलते हैं, उड़ते नहीं है, ठीक है, और बहुत तेज चलते हैं। देखो ईमू ये रहा, मोर जैसा लग रहा है देखने में। ऑस्ट्रिच, शत्रुमुर्ग ये रहा, ठीक है। ये विलुप्त हो चुके हैं वैसे।
Owl can almost fully rotate their heads as it has fixed eye sockets. यानी आउल की जो होती है ये आंखों की जो पुतली है, हमारी तो इधर उधर घूमती हैं आप देखिए, लेकिन आउल की जो है एक जगह फिक्स होती हैं। क्या करता है आउल, अपनी आंख तो घुमा नहीं सकता लेकिन वो अपने गर्दन घुमा लेता है, अपने सिर को चारों तरफ ऐसे घुमा लेता है, ठीक है। देयर आईबॉल्स कैन नॉट रोटेट, यानी उसकी जो ये पुतलियां हैं हमारी व्हाइट होती हैं तो हम तो इधर उधर करके देख सकते हैं लेकिन उल्लू नहीं देख सकता ऐसे, तो ये क्या करता है अपने सिर को घुमा लेता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, ठीक है। उल्लू लगभग पूरी तरह से अपने सिर को घुमा सकता है क्योंकि उसकी आंखें एक जगह पर गाड़ी होती है जिसके कारण उनकी आंखें नहीं घूम सकती। तो देखो ये फिगर में दिख रहा है आपको, पूरा गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं पक्षी के बारे में। इग्रेट बर्ड्स यानी बगुला, जो ये बगुला दिख रहा है, बगुला और बफेलो यानी भैंस और बगुला के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, यानी दोनों को फायदा हो रहा है। बगुला क्यों क्या है, बगुले को यहाँ पे पैरासाइट्स मिल रहे हैं खाने के लिए, ठीक है, और भैंस को क्या है, भैंस के पैरासाइट हट रहे हैं तो भैंस को भी फायदा हो रहा है, बगुला को खड़े होने की जगह मिल रही है, ठीक है। तो दोनों को फायदा हो रहा है, जिसमें दोनों को फायदा होता है उसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीवी संबंध, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, सीटेट में कई बार पूछा गया है। इग्रेट बर्ड्स is often seen on the buffalo's back as it feed on parasites on buffalo's back, ठीक है। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी देखा जाता है क्योंकि वह भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता है, ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, याद रख सकते हैं ऐसे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीवी संबंध, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। असेंशियली मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, यानी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक रिलेशन होता है विच मे और मे नॉट बी बेनिफिटेड वन और बोथ, दोनों को बेनिफिट भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, यानी ऐसा भी हो कि पैरासाइट इसे ना मिले, ठीक है, लेकिन दोनों को फायदा ही होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट होता है, कैसा रिलेशन है इनके बीच में बताइए, सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है, कैसा है सिम्बायोटिक रिलेशन। फिर इंसेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, कीड़ों के बारे में। एनिमल्स हैज 6 legs एंड जनरली 1 or 2 pairs ऑफ विंग्स आर कॉल्ड इंसेक्ट, यानी इनके पास क्या है, छह पैर होते हैं इनके और 1 से 2 जोड़ी इनके क्या होते हैं, विंग्स यानी पंख होते हैं, ठीक है। ये सारे रहे, ये यहाँ पे दिख रहे हैं ना, मैंने फोटो लिए हैं, कॉकरोच है, झिंगर, ये सब आ जाते हैं इनके अंदर, टर्माइट, दीमक है, मच्छर है, ठीक है, मक्खी है, तो ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इतने तरह के इंसेक्ट होते हैं कि ये सबसे बड़ा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप है, क्योंकि इतने तरह के कीड़े देखने को मिलते हैं। अब जैसे बरसात का मौसम होता है तो लाइट जलती है तो उस पे कितने कीड़े आते हैं, जो गांव के लोग हैं उन्होंने तो ज्यादातर देखा होगा कि 70 तरह के कीड़े आ जाते हैं जो हमने पहले कभी देखे भी नहीं होते, वो भी आ जाते हैं। तो इतने कीड़े पाए जाते हैं, तो ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है, समझ आ रहा है। इसके अंदर कौन कौन से, लेडी बर्ड, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ग्रास होपर, यानी कॉकरोच, मक्खी, तितली, टिड्डा, ये सब इनके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इंसेक्ट्स लिव्स इन कॉलोनी। इंसेक्ट क्या है, कॉलोनी में रहते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म रिकॉग्नाइज देयर फेलो मेट्स एंड अदर थिंग्स मोस्टली थ्रू स्मेल और बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिक्रेशन। क्या मतलब है, इंसेक्ट जो है कॉलोनी में रहते हैं, जैसे कि कॉकरोच हैं। आप रात में कुछ मीठा रखिए या दूध रख दीजिए, कुछ भी खाली बर्तन रख दीजिए, दूध का बर्तन रख दीजिए, तो कॉकरोच क्या है, गांव में तो ऐसा होता है कॉकरोच आ जाते हैं। अब कैसे आते हैं, एक कॉकरोच नहीं आएगा, इकट्ठे आते हैं, कि ये कॉलोनी में चलते हैं, ठीक है, ये एक कॉलोनी में चलते हैं और इस तरह की स्मेल ये रिलीज करते हैं, ये इस तरह का सिक्रेशन करते हैं कि एक दूसरे को पहचान जाते हैं, ठीक है। तो पूरी कंपनी इनकी एक साथ चलती है। इसी तरह से चींटे हैं। अब चींटे क्या होता है, कहीं भी मीठा डालो, एक जैसे कि हम मंदिर जाते हैं तो बहुत बार हम मीठा भी लेके जाते हैं कि चींटियां जिमानी है, तो चींटियां और चींटे क्या होते हैं, एक चींटा अगर आपको दिख रहा हो वहां पे थोड़ा सा जिमाने के लिए थोड़ा सा डाल दो, बूरा बूरा जो भी लेके जा रहे हो, तो ये देखो अपने आप ही वहां पे इतने सारे चींटे आ जाते हैं, बहुत सारे। वो कैसे आते हैं, क्योंकि ये एक ओडोर रिलीज करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि स्मेल रिलीज करते हैं, एक तरह का सिक्रेशन रिलीज करते हैं, जिससे सारे एक कॉलोनी में आ जाते हैं। देखो जैसे इस फोटो में इतने सारे चींटे आ जाते हैं, कहीं भी चीनी वगैरह मीठा वगैरह डाल के देखो तो वहां पे इतनी सारी चींटियां आ जाएंगी, बहुत सारी। क्यों आ जाती हैं, वो अपना रास्ता निकालती हुई आ जाती हैं, क्योंकि ये कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे कि चींटी हैं, बीज यानी मधुमक्खियां, सिल्कवॉर्म, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक तरह की स्मेल रिलीज करते हैं।
टर्माइट्स एंड वास्प आर ऑल्सो लिव टुगेदर इन कॉलोनी लाइक आंट एंड हनी बीज, यानी दीमक और ततैया भी चींटियों की तरह, मधुमक्खी की तरह समूह में रहते हैं। ततैयों का मतलब ये तो इस तरह से समूह में रहते हैं कि मीठा डालो सारे एक जगह आ जाएंगे। जो ततैये होते हैं वो तो एक छत्ते में रहते हैं, उसमें सारे चिपके हुए होते हैं, ठीक है, देखे भी होंगे गांव में तो ये बना लेते हैं छत्ता। तो ततैये ग्रुप में रहते हैं, दीमक भी इसी तरह से रहती है जैसे कि चींटियां रहती हैं और हनी बीज रहती हैं, ठीक है। लेकिन मकड़ी जो है, मकड़ी अकेली रहती है। स्पाइडर लिव्स अलोन, इट डज नॉट फॉर्म कॉलोनी। जो मकड़ी होती है वो अकेली रहती है, देख लो क्या इसका राज है, ये अकेली रहती है, इतना बड़ा ये जाल खुद ही बिछा लेती है अकेली, ठीक है। तो ये याद रखना है, मकड़ी अकेली रहती है, बाकी जितने भी इंसेक्ट हैं ये कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर सांप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि सांप जो है भाई, सांप बहुत पॉइजनस होता है। इसके 2 दांत होते हैं, 2 टीथ्स पाए जाते हैं इसके, ठीक है, ये पूछ लेता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। 2 दांत होते हैं इसके, और जो इसका जहर होता है वो इसके फैंग्स में होता है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होता है, जब जो सांप काट लेता है, जैसे भी किसी भी इंसान को सांप काट लेता है, तो जो सांप का जहर होता है उसी से ही इसकी दवाई बनती है सांप के काटने की, ठीक है। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ठीक है, यानी जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है, ठीक है। There are many kinds of snakes in our country, only 4 of them are poisonous. बहुत तरह के सांप हमारे देश में पाए जाते हैं, लेकिन 4 ही तरह के इसमें पॉइजनस हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी पॉइजनस नहीं है, काट लें तो फिर कहे कि ऐसा बोला था। 4 तरह के ज्यादा पॉइजनस होते हैं। वो कौन कौन से हैं? कोबरा, देखा होगा जो गांव में सपेरे आते हैं वो लेके नहीं आते, कोबरा सांप, कोबरा, कैरेट, रूजल वाइपर्स यानी दुबई तो सारे सपेरे रखते हैं, ठीक है, देखी होगी सभी ने। एंड साई स्केल्ड वाइपर, जब छोटे होते हैं तो सपेरे आते हैं, ठीक है। ये 4 नाम दे देगा आपको सीटेट में कि बताइए, 4 दे देगा, 1-2 अलग रख देगा, तो आपको ऑप्शन याद रखने हैं, कोबरा, क्रेट, रूजल वाइपर्स एंड साई स्केल्ड वाइपर, ठीक है। कोबरा, क्रेट, रेसल वाइपर, दुबई यानी, और साई स्केल्ड वाइपर, इनके दूसरे नाम है ये अफाई, दुबई, ठीक है, याद रहेगा। 2 दांत इनके अंदर पाए जाते हैं, और इनका जो जहर है, इनका सॉरी जो दवाई है काटने की वो इनके जहर से बनती है, ठीक है। आगे चलते हैं, कमेंट में बताते रहें कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। बी कीपिंग, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन यानी कृषि। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर, यानी क्या होता है, शहद के लिए जो मक्खियां होती हैं वो लीची के फ्लावर की ओर आकर्षित होती हैं। लीची का जो फूल होता है उसकी तरफ मक्खियां ज्यादा आकर्षित होती हैं क्योंकि मीठा होता है। हनी बी जो है अपने अंडे देती हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कब देती हैं? अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये अंडे देती हैं। और अगर किसी को मधुमक्खी पालन करना हो तो ये अच्छा टाइम होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है। अक्टूबर आपको नहीं कह रही मैं, लेकिन ऐसा दिया गया है इसमें, अक्टूबर से नवंबर के बीच में अगर किसी को मधुमक्खी पालन शुरू करना हो तो ये सबसे अच्छा टाइम होता है, ठीक है। इट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, देखो लिखा हुआ है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पिछले अभी सीटेट में आया था, पहले सीटेट में, कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है। एवरी बी हाइव हैव 1 क्वीन बी दैट ले एग्स, हर मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ठीक है। एक ही क्वीन होती है, एक ही क्वीन पाई जाती है पूरे छत्ते में, ठीक है। एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। मोस्ट ऑफ द बी इन द हाइव आर वर्कर बीज, छत्ते में अधिकांश मक्खियां कार्यकर्ता मक्खियां होती हैं। एक ही रानी होती है जो अंडे देती है, बाकी सारी काम वाली होती है, यानी काम करने वाली मक्खियां होती हैं जो कि क्या करती हैं, शहद के लिए फूलों से रस एकत्र करती है, यानी जो शहद इकट्ठा करके लेके आती हैं। एक रानी मधुमक्खी होती है जो कुछ काम नहीं करती है, वो अंडे देती है, बाकी जितनी भी मधुमक्खियां होती हैं वो क्या काम करती हैं, शहद इकट्ठा करने का काम करती हैं, पेड़ों पे जाके फूलों पे जाके बैठती हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा जैसे किसी पेड़ पे फूल खिलता है तो वहां मक्खियां बैठी रहती है, वो मक्खी किस लिए बैठती हैं, उनका रस चूसने के लिए, उनका शहद चूसने के लिए, ठीक है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, छत्ते के लिए काम करने वाली मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वो काम नहीं करेंगी तो शहद इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है। तो वो काम करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं।
विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव नोर एनी नेक्टर कलेक्शन। काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ते होंगे और ना ही कोई रस संग्रह होगा। जैसे कि मैंने बताया है कि अगर ये काम नहीं करेंगी तो ना तो शहद इकट्ठा होगा ना ही कुछ काम होगा, ठीक है। और जो रानी मधुमक्खी है वो अंडे देती है, ठीक है। और टाइम क्या है मधुमक्खी पालन का, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। फिर हाथी के बारे में तो भाई हर बार सीटेट पूछता है, ये तो सीटेट का बहुत अच्छा टॉपिक है। हर बार ऐसा कोई ईवीएस नहीं हुआ जिसमें हाथी के बारे में नहीं आया हो, ऐसा कोई सीटेट गया नहीं है। एलिफेंट्स जो है हर्बीवोरस होते हैं, यानी घास फूस खाते हैं, हरी सब्जी हरी चीजें खाते हैं। एलिफेंट्स लार्ज ईयर फ्लैप्स हेल्प टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। जो हाथी के ये कान होते हैं ना, ये इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है। कान क्या है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। हाथी शाकाहारी होते हैं। हाथी के बड़े बड़े कान उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, ठीक है। जो हाथी के कान होते हैं वो उसकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। फीमेल टेंड टू लिव इन अ फैमिली ग्रुप, यानी फीमेल जो है, जो मादाएं हाथी हैं वो ग्रुप में रहते हैं। और लीडर कौन होता है हाथियों के ग्रुप का, जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है, ठीक है। जो ओल्डेस्ट फीमेल है वो इनके ग्रुप की लीडर होती है, ठीक है। हाथियों का जो ग्रुप होता है उसकी जो लीडर होती है वो फीमेल, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होता है, ठीक है। जो नर हाथी होते हैं यानी मेल एलिफेंट है, ये जब 14 से 15 साल के हो जाते हैं तो ये ग्रुप को छोड़ देते हैं कि भाई ये बड़े हो गए, आप ग्रुप छोड़ो और अपनी अलग कॉलोनी बनाओ। तो ये ग्रुप को छोड़ देते हैं 14-15 साल की एज में, ठीक है, मेल एलिफेंट। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ऐसी की ऐसी रखी मिलती है और पूछ लेता है ए बी ठीक है या ए बी सी ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन आपको रखनी है और बार बार रिपीट करते रहे इन्हें। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में आपको दे दूंगी, ठीक है। नर हाथी तब तक झुंड में रहते हैं जब तक वे 14-15 साल के नहीं हो जाते, ठीक है। एलिफेंट जो है 7.5 लीटर तक पानी पी सकता है, 7.5 लीटर तक पानी पीता है एलिफेंट, ठीक है। आगे चलें। फिर और कुछ इंफॉर्मेशन है कि हाथी जो कितना खा सकता है। हाथी 100 किलोग्राम तक पत्तियां और टहनियां एक दिन में खा सकता है, यानी 1 क्विंटल तक ये एक दिन में खा सकता है। देखो कितना खाता होगा, 100 किलोग्राम तक पत्ती और टहनी ये खा लेता है, ठीक है। दे स्लीप्स फॉर ओनली 2 to 4 hours, और देखो बेचारा सोता कितना कम है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। और हम लोग कितना सोते हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। आप कितना सोते हैं बताइए, बताओ कितना सोते हैं। हाथी क्या है, 2 से 4 घंटे ही दिन में सोता है। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, ये पॉइंट तो बार बार आते हैं, ये वाला और ये हाथी क्या है, हाथी को कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। कीचड़ से खेलते हैं, पानी से खेलते हैं, क्यों, इससे क्या होता है, इनकी जो स्किन है वो ठंडी रहती है, इनकी जो त्वचा है वो ठंडी रहती है। ये छप छप करके यहाँ खेल रहा है पानी में, कीचड़ में हाथी खेलते हैं, ठीक है। फिर कुछ बाघ के बारे में इंफॉर्मेशन है, टाइगर के बारे में। टाइगर में कंज्यूम अप टू 40 kg ऑफ मीट एट वन टाइम, यानी देखो कितना खतरनाक है। एक समय में बाघ 40 किलो तक मांस का सेवन कर सकता है, यानी एक 22-23 साल के इंसान को ये एक बार में ही खा जाएगा, ठीक है। इट हैज 6 times मोर साइट कैपेसिटी देन ह्यूमंस इन नाइट, ये रात में मनुष्य की तुलना में 6 गुना देख सकता है। 6 गुना यानी 6 times ज्यादा देख सकता है, 6 गुना ज्यादा देख सकता है। देखो कितनी खतरनाक आंखें हैं इसकी, 6 गुना ज्यादा देख सकता है, ठीक है। फॉर हियरिंग दे कैन मूव देयर ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, इट कैन मेक डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एनिमल्स मूविंग ऑन द ग्रास। ये अपने कानों को क्या है, इतना सतर्क एनिमल है ये कि जो सरसराहट होती है उस सरसराहट से ये समझ जाता है कि पत्तियों की सरसराहट है या फिर कोई जानवर आ रहा है, ठीक है। ये समझ जाता है कि घास की सरसराहट है या फिर जानवर की आवाज है, और जानवर की आवाज होते ही ये अलर्ट हो जाता है बिल्कुल कि अब मेरा भोजन मुझे मिल गया, ठीक है। टाइगर क्या है, मोस्ट अलर्ट एनिमल है, ठीक है, सबसे सतर्क जानवर है ये, ठीक है। शुक्र है हमारे। स्लोथ के बारे में समझते हैं। स्लोथ क्या है, स्लोथ एक मैमल्स है। वैसे तो ये बहुत क्यूट होता है लेकिन इस फोटो में क्यूट नहीं लग रहा है। स्लोथ जो है एक मैमल्स है, ये याद रखना है कि स्लोथ एक मैमल्स है जो कि भालू की तरह दिखता है, ठीक है। स्लोथ आलसी स्तनधारी है जो भालू की तरह दिखता है, आलसी इतना ज्यादा है। ये नॉक्टर्नल एनिमल है, स्लीप अराउंड 17 hours इन अ डे, दिन में 17 घंटे सोता है, यानी पूरा दिन सोता रहता है। चलो इससे तो ठीक है, हम नॉक्टर्नल एनिमल है, ये रात में जागता है और दिन में सोता है 17 घंटे, ठीक है। ये एक निशाचर जानवर है जो पेड़ पर उल्टा लटक कर दिन के समय में लगभग 17 घंटे सोता है। और कैसे सोता है, उल्टा लटक के, ठीक है, उल्टा लटका रहता है ये।
स्लोथ जो है, स्लोथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। जिस पेड़ पे ये सोता है, जिस पेड़ पे ये रहता है, उसी की पत्तियां ये खाता है। ठीक है, इसकी जो उम्र है वो 40 साल का इसका जीवन है, पूरा 40 साल की ही इसकी उम्र होती है, और ये पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों के इर्द गिर्द ही रहता है। ठीक है, 8 ही पेड़ों के इर्द गिर्द रहता है, और जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियों को, उसी की टहनियों को खाता है। ठीक है, और 40 साल तक जीता है। हफ्ते में एक बार या खुद को राहत देने के लिए पेड़ से नीचे आता है। कितना आलसी है ये देखो, पेड़ पे टंगा रहता है कि एक बार आता है पूरे वीक में नीचे, देख लो भाई। ठीक है, एक बार ये नीचे आता है। फिर जिराफ के बारे में देखते हैं। जिराफ जो है सबसे ज्यादा टॉलेस्ट मैमल है इस पृथ्वी का, सबसे ज्यादा लंबा है। इसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है, देखो कितना लंबा है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है। ये बहुत कम सोता है, 2 घंटे ही सोता है, 24 घंटे में से 2 घंटे सोता है। कितना अच्छा है देखो। इसका जो लाइफ टाइम है वो 25 साल है, यानी इसकी जो उम्र है वो 25 साल की ही जिंदगी इसकी है। ठीक है, समझ आ रहा है? बताइए जल्दी जल्दी। बर्ड्स हैव फिक्स्ड आई पोजिशन, सो इन ऑर्डर टू सी इन डिफरेंट डायरेक्शन बर्ड्स मूव देयर नेक इन डिफरेंट डायरेक्शन। पक्षियों की आंखें एक जगह पर स्थित होती हैं, पक्षियों की आंखें एक जगह पर स्थित होती है, इसलिए अलग अलग दिशा में देखने के लिए पक्षी अपनी गर्दन अलग दिशा में घुमा लेते हैं। यानी उनकी आंखें तो एक जगह फिक्स होती है, लेकिन वो अपनी गर्दन को घुमा लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन इनसे अलग सभी पक्षियों में उल्लू की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया, पिछली बार भी आया था कि उल्लू जो है कितनी गर्दन घुमा सकता है, कितने एंगल तक वो घुमा सकता है। तो कितनी घुमा सकता है? 360 डिग्री, यानी पूरा राउंड कर सकता है। ठीक है, तो उल्लू एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा घुमा सकता है अपनी गर्दन को 360 डिग्री। ठीक है, कितनी घुमा सकता है? 360 डिग्री, याद रखना है। मैना जो है, मैना अपनी गर्दन को घुमाती है, लेकिन कैसे घुमाती है? आगे पीछे करके झटके से। ठीक है, ऐसे नहीं घुमाती, ऐसे ऐसे करके नहीं घुमाती, एकदम से झटके से घुमाती है। ठीक है, मैना क्या है? मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है, लेकिन उल्लू जो है वो 360 घुमा सकता है। सबसे ज्यादा क्षमता उल्लू में पाई जाती है। ठीक है, फिर आगे कुछ बर्ड्स के बारे में है कि इनके घोंसले कैसे होते हैं, कैसे किस तरीके से अपने घोंसलों को बनाते हैं। ठीक है, बुलबुल यूजेस बशेस विद ड्राइड लीव्स एंड हेजेस टू मेक नेस्ट। बुलबुल घोंसला बनाने के लिए सूखे घास और झाड़ियों का उपयोग करती है। बुलबुल क्या करती है? झाड़ियों का उपयोग करती है और सूखी घास से अपने घोंसले बनाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, ये रहा, सूखी घास और झाड़ियों से उपयोग करके अपना घोंसला बनाती है। रोबिन नेस्ट जो होता है, रोबिन कलचिड़ा, क्या बोलते हैं इसे? कलचिड़ी। इसका जो घोंसला होता है वो सॉफ्ट ट्विंग्स, रूट्स, वूल्स, हेयर, कॉटन वूल एंड ग्रास। इसके घोंसले में क्या क्या पाया जाता है? यानी मुलायम टहनियां, जड़ें, ऊन, बाल, कॉटन वूल, ठीक है, और ग्रास यानी घास। ठीक है, ये चीजें इसके घोंसले में पाई जाती है। टहनियां, जड़ें, ऊन, बाल, कपास और घास से इसका जो घोंसला है वो बना होता है। ठीक है, रोबिन बर्ड का। रोबिन का घोंसला प्रकृति में बहुत नरम है, यानी बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि ये सॉफ्ट चीजें उठा के लेके जाता है, तो इसका जो घोंसला है वो भी सॉफ्ट होता है। ठीक है, फिर पक्षी है क्रो के बारे में पढ़ते हैं। क्रो मेक इट्स नेस्ट यूजिंग वायर, वुड, ग्रास एंड ट्विग्स एंड इट मेक्स नेस्ट हाई अपॉन ट्री। क्रो क्या करता है? क्रो जो ये तार होते हैं, तार पड़े रहते हैं, इन्हें उठा के ले जाता है, लकड़ी ले जाता है, घास और टहनियां, और पेड़ के बिल्कुल सबसे ऊपर जाके अपना घोंसला बनाता है। सबसे ऊंचा बनाता है क्रो। ठीक है, तो सबसे ऊंचा कौन बनाता है? क्रो बनाता है। ठीक है, क्रो ही एक ऐसा है पक्षी है जो सबसे ऊंचा अपना घोंसला बनाता है, पेड़ में बिल्कुल ऊपर जाके। ठीक है, कोयल और कुकू डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, यानी कोयल जो है, कुकू जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये बहुत इंटेलिजेंट होती है। ये क्या करती है? यह कोए के घोंसले में अपने अंडे दे देती है, यानी खुद मेहनत नहीं करती है, खुद घोंसला नहीं बनाती है, अपने अंडे कोए के घोंसले में रख देती है। फिर कोआ आता है, कोआ क्या करता है? अपने अंडों के साथ उन्हें भी स्फुटन कर देता है, उनका भी। ठीक है, अपने अंडों के साथ उनका भी स्फुटन कर देता है। ठीक है, फिर फाख्ता पक्षी के बारे में कुछ बात है। द डव मेक्स इट नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हेज। फाख्ता जो पक्षी है ये पौधे के कांटे यानी कैक्टस प्लांट में बनाता है। ठीक है, कहाँ बनाता है? कैक्टस में। फाख्ता पक्षी जो है वो कैक्टस प्लांट में कांटेदार अपने मेहंदी के हेज में, मेहंदी के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, स्पैरो, द स्पैरो कैन फाउंड इन एंड अराउंड अवर ओन हाउस। जो स्पैरो होती है यानी गोरैया,
बोलती भी है, हमारे ही घर में और हमारे आसपास पाई जा सकती है। ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है, कहीं भी से छोटी सी जगह मिल जाए, अलमारी के पीछे बना देती है, शीशे के पीछे बना देती है, ठीक है, और एक कगार में कहीं भी बना लेती है। हमारे घर में अलमारी में बना लेगी, ठीक है, कहीं भी से जगह मिल जाए शीशे के पीछे बना लेगी, इतनी इतनी सी जगह में अपना घोंसला बना देती है, ठीक है। पिजन्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस। पिजन तो आपने देखे भी होंगे, कबूतर क्या होता है, दुकान के बाहर बना देते हैं, गाटर ये घरों में बना देते हैं, जिनके गाटर सिल्ली डले होते हैं, गाटर में अपना घोंसला रख देते हैं। तो इसी तरह से कबूतर क्या है, अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है। बताइए समझ आ रहा है। द बार्बेट और कॉपर स्मिथ बर्ड मेक इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। बसंत गोरी पक्षी एक पेड़ के तने में छेद में अपना घोंसला बनाती है। ये क्या करती है, बसंत गोरी पेड़ के तने में अपना घोंसला बना लेती है, ठीक है। फिर बात है दर्जन चिड़िया की। नाम से ही पता चल रहा है टेलर बर्ड यूजेज इट शार्प, यानी ये दर्जी है, नाम से ही पता चल रहा है दर्जी है तो कुछ सिलने का काम करती होगी। तो ये क्या करती है, ये जो अपना घोंसला बनाती है इस तरह से सिल के बनाती है। देखो दिख रहा है ना, सिलाई कर रही है, ठीक है। शार्प बीक्स टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बशिश, इट लेग्स इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीव। दर्जन चिड़िया अपनी तेज चोंच का उपयोग एक झाड़ी पर 2 पत्तियों को सीकर बीच में थैली बनाकर अपने अंडे देती है। देखो कितनी स्मार्ट है कि क्या करती है, 2 पत्तों को सिलती है इस तरह से अपनी चोंच से, और फिर इसके अंदर यहाँ पे अंडे अपने एग रखती है, ठीक है। क्या नाम है इसका, दर्जन चिड़िया यानी टेलर बर्ड, ठीक है। ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसी तरह से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चंस भी हम करेंगे तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। द सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ स्मॉल ट्री और बश। शक्करखोरा एक घोंसला बनाता है जो एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा में लटका होता है। शक्करखोरा जो है वो छोटे छोटे पेड़ों में ही अपना घोंसला बना लेता है, ठीक है, या फिर किसी भी झाड़ी में शाखा में इसका घोंसला मिलता है। द नेस्ट हैज हेयर। घोंसले में क्या क्या मिलता है, बाल मिलते हैं, घास, पतली टहनियां, सूखी पत्तियां, सूती ऊन, पेड़ों की छाल के टुकड़े, कपड़ों के टुकड़े और यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी मिलते हैं। यानी छोटा सा घोंसला बनाता है तो छोटी छोटी चीजें मिलती हैं, और झाड़ियों में इन चीजों में बना लेता है अपना घोंसला, ठीक है। ये शक्करखोरा है, देखा नहीं होगा तो आप देख लीजिए, ठीक है। फिर प्लांट्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। प्लांट्स से भी क्वेश्चन आते हैं, जड़ से क्वेश्चन आता है हर बार। मूसल जड़। अ टैप रूट हैज अ मेन थिक रूट। एक मूसल जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है, ठीक है, यानी ये जड़ है। देखो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि टर्निप जो है ये रूट है, शूट है, यानी जड़ है या फिर तना है। आप इसे खाते हैं, ये रेडिश है, ये व्हाइट रेडिश, रेड रेडिश, ठीक है। मूली, सलजम, ये क्या है, मलंग, ये कैरेट यानी गाजर तो सभी खाते हैं, और बीट रूट, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल दे देगा कि कौन सी शूट है कौन सी रूट है इसमें, ठीक है। मूसला जड़ तने से सिर तक बढ़ती है जो मिट्टी के अंदर गहराई तक जाती हैं, ठीक है। ये गहराई तक बिल्कुल चली जाती हैं। किसी ने खेतों में देखी होंगी मूली सलगम जब उखाड़ते हैं तो बिल्कुल जमीन के नीचे जा रखी होती है, ठीक है। कुछ इसमें मोटी जड़ होती है, कुछ पतली होती है। देखो जैसे ये वाली मोटी है, ये बिल्कुल पतली है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, नीम, आम, गाजर, सरसों, बीन जैसे पौधों में मूसला जड़ होती है। लेकिन पूछी क्या जाती है, ये टर्निप पूछता है, व्हाइट रेडिश, रेड रेडिश और कैरेट, बीटरूट, ठीक है, ये पूछता है। फिर है फिब्रस रूट से तो रेयरली क्वेश्चन आता है, झकड़ा जड़, ठीक है। फिब्रस रूट, इनकी जो जड़ होती है वो इस तरह से होती है, जैसे बाल बाल से होते हैं इनमें। जैसे कि कच्ची प्याज देखिए, कच्ची प्याज, उनमें जो जड़ होती है नीचे वो होती है फिब्रस रूट, ठीक है। इनके पास कोई मेन रूट नहीं होती, इनके पास कोई मेन जड़ नहीं होती। नंबर ऑफ रूट दैट ग्रो एट द एंड ऑफ स्टेम आर कॉल्ड फिब्रस रूट। ये बहुत सारी संख्या में होती है इस तरह से, बाल बाल से, ठीक है। तो ये क्या होती है, फिब्रस रूट, ठीक है, बिल्कुल नीचे तक जाती है। ये किसके अंदर पाई जाती है, राइस, चावल के अंदर, गेहूं के अंदर, प्याज के अंदर, घास और बनाना, इनके पास कौन सी रूट होती है, फिब्रस रूट, ठीक है, फिब्रस रूट पाई जाती है। हिंदी में भी देख लीजिए, चावल, गेहूं, प्याज, घास और केले जैसे पौधों की झकड़ा जड़ें होती हैं, ठीक है, यानी इनकी फिब्रस रूट होती हैं। फिर कुछ फंक्शंस हैं रूट्स के कि नो प्लांट्स कैन लिव और ग्रो विदाउट रूट्स। देखो बिना जड़ के पेड़ नहीं रह सकता। कभी आपने अपने घर में भी देखा होगा, जैसे जड़ है, जड़ के नीचे ईंट आ गई तो वो पेड़ सूखता चला जाता है, ठीक है। तो जड़ मजबूत होनी चाहिए, और बिना जड़ के पेड़ ना तो सीधा खड़ा हो सकता है, तो इसलिए जड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक रूट जो होती है वो प्लांट को खड़ा करके रखते हैं, यानी प्लांट जो सीधा खड़ा होता है, अपनी बैलेंसिंग जो बनाए रखता है, वो जड़ की वजह से बनती है, ठीक है, एक ही जगह पे खड़ा रहता है।
रूट होल्ड्स अ प्लांट फर्मली टू द सोयल, यानी पूरी तरह इसमें मिट्टी में धसी होती है, ठीक है। रूट जो है, रूट क्या काम करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है और मिनरल्स को, यानी पानी और पदार्थ को तने तक पहुंचाती है, ठीक है। फ्रॉम द सोयल, सोयल से लेके तने तक पहुंचाती है, तो ये सारा काम जड़ करती है, ठीक है। सम रूट्स स्टोर फूड फॉर द प्लांट, कुछ जड़ें क्या होती हैं, फूड भी स्टोर करती हैं प्लांट्स के लिए, तो प्लांट्स की कितनी हेल्प करती हैं जड़, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लीव्स, पत्तों के कार्य। अब थोड़े से कार्य देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जो प्लांट्स अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण। कैसे करते हैं ये लाइट के थ्रू करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके और क्लोरोफिल पिगमेंट को यूज करके, ठीक है। और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, ठीक है। O2 हमारे लिए रिलीज कर देते हैं, ठीक है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए। प्रकाश संश्लेषण, भोजन के उत्पादन की प्रक्रिया जिससे प्रकाश संश्लेषण के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से अधिकांश पौधों में पत्तियों में होता है, ठीक है, लीव्स में होता है ये फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्लोरोफिल वर्णक द्वारा प्रकाश का अवशोषण और पत्तियों में रंध्र छेदों के माध्यम से होता है, यानी पत्तियों में जो छेद होते हैं स्टोमेटा, उनके द्वारा ही ये फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। उसी में कार्बन डाइऑक्साइड वे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। और जो ये सारा प्रोसीजर ये दिन के समय होता है। फिर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस यानी वाष्पोत्सर्जन। प्लांट लूज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी जो प्लांट वाटर वेपराइजेशन करते हैं लीव्स, वो किसके थ्रू करते हैं, पत्तियों के थ्रू, यानी पत्तियों से ही पानी निकलता है, ठीक है। एग्जिट ऑफ वाटर इज थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द क्यूटिकल रूट्स, यानी स्टोमेटा, स्टोमेटा एक तरह से छेद होता है, वो पत्तियों में ही होता है, उसके द्वारा ट्रांसपिरेशन होता रहता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूअस एस्केंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट। जो ट्रांसपिरेशन होता है उसी के द्वारा रूट से पूरे पेड़ तक पोषण जाता है, पूरे पेड़ तक पानी जाता है और न्यूट्रिएंट्स जाते रहते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया स्टोमेटा जो है दिन के टाइम खुलता है, यानी जो भोजन बनाते हैं पेड़ वो दिन के टाइम ही करते हैं, ठीक है। फिर कुछ हर्ब्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हर्ब्स जो हैं, शाक यानी हर्ब्स जो हैं वो छोटी होती हैं और कमजोर होती हैं। कैसी होती हैं, छोटी होती हैं और कमजोर होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये फोटो में दिख रहे होंगे कोरिएंडर, धनिया, पुदीना और पालक, ठीक है। दे हैव थिन ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम्स, इनके पास पतली और हरी और मुलायम तने होते हैं। कितने हल्के से पेड़ होते हैं, आपने देखा भी होगा आपके घर में धनिया पुदीना अगर गमले वगैरह में कहीं मिट्टी डाल के लगाया होगा तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड होता है 3 से 4 महीने तक ही रह पाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। ये तो इतने मुलायम होते हैं कि ज्यादा पानी दे दो ना पुदीने को या फिर धनिया को तो वो वैसे भी खत्म हो जाता है, ठीक है। देखो धनिया सभी को पसंद होगा। इट कैन बी यूज एज ए मेडिसिन और टू ऐड फ्लेवर टू फूड, ये क्या है, मेडिसिन में भी यूज होते हैं और फ्लेवर में भी। सब्जी में धनिया काटने देखो इतना मुलायम होता है कि जैसे सब्जी बन के तैयार हो रही है, तैयार होने के बाद भी जब धनिया हम डालते हैं, हरा धनिया, तो वो अपने आप ही हो जाता है, ये इतना मुलायम होता है। तो फ्लेवर के लिए इसे यूज करते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है धनिया, आपको पसंद है बताइए। मोस्टली नॉन फॉर देयर स्मेल विच इज प्लीजेंट एंड अमेजिंग, जो इनके अंदर से स्मेल निकलती है वो बहुत अच्छी होती है, खुशबूदार। बनाना प्लांट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हर्ब, सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड लार्जेस्ट हर्ब है वो है बनाना, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है हर्ब्स के, मिंट, कोरिएंडर, स्पाइनेच, रोजमरी, ठीक है, यानी धनिया, पुदीना और पालक और रोजमरी, ठीक है। फिर शब्स की बात कर लेते हैं। झाड़ यानी अभी हम शाक की बात कर रहे थे, अब शब्स की बात कर देते हैं। शब्स इसमें क्या आते हैं, तुलसी के प्लांट, झाड़ में रोज प्लांट आ जाते हैं, हिबिस्कस आ जाता है, ठीक है। ये टालर होते हैं लेकिन हर्ब्स के कंपैरिजन में थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते। ये मीडियम साइज प्लांट होते हैं विद बजी हार्ड स्टेम्स एंड ब्रांचेस। ऑल्दो स्टेम्स आर हार्ड दे आर फ्लेक्सिबल, यानी इनके जो तने हैं वो तो हार्ड होते हैं लेकिन वैसे ये फ्लेक्सिबल होते हैं। तुलसी का पौधा तो सभी के घर में होगा, देखा भी होगा, ठीक है, तो वो झाड़ी होता है। थिन ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड बुशेस। श्रब्स यूजुअली लिव फॉर फ्यू ईयर्स, ये कुछ साल के लिए ही रहते हैं। रोज, तुलसी एंड हिबिस्कस, हमारे घर पे गुलाब का पौधा है, काफी सालों से है, लेकिन इनकी कमी उम्र होती है, यानी 10 साल 12 साल में फिर खत्म हो जाते होंगे। डेजर्ट ओक, राजस्थानी ओक, इससे क्वेश्चन हर बार आता है भैया। डेजर्ट ओक, इट इज एन अट्रैक्टिव मीडियम साइज स्लो ग्रोइंग ट्री
फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट रीजन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। यह एक आकर्षक मध्यम आकार धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। देखो इस तरह का होता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये रेगिस्तान में, ठीक है। इट हैज फ्यू लीव्स, इसकी बहुत कम पत्तियां होती हैं, बहुत कम पत्तियां इसमें पाई जाती हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है 10 से 15 फीट का होता है, लेंथ इतनी होती है इसकी। और इसमें क्या होता है, एक टैंक होता है, यानी इसकी जो जड़ें हैं वो पानी में जब तक जाती हैं, इसके जो रूट्स हैं यानी दीज रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच द वाटर। यानी देखो इसकी जो जड़ें होती हैं वो तब तक धरती में जाती हैं, तब तक नीचे जाती हैं जब तक कि उन्हें पानी नहीं मिल जाता। और फिर क्या करती हैं, पानी स्टोर करके लेके आती हैं और ट्रंक में भर लेती हैं, इस ट्रंक में स्टोर कर लेती हैं कि जहां ये पेड़ होता है तो वहां के निवासी क्या यूज करते हैं, उस ट्रंक में पाइप डाल के उस पानी को वो पी सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, इसकी ये खासियत है। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक, ठीक है। द लोकल पीपल यूज टू पुट अ थिन पाइप इनटू द ट्रंक ऑफ द ट्री टू ड्रिंक दिस वाटर। इस पानी को पीने के लिए स्थानीय लोग पेड़ के तने में एक पतली पाइप लगाते हैं और पानी को पी लेते हैं। कितना हेल्पफुल प्लांट है, ठीक है। फिर है नेपेंथिस पिचर प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है सीटेट में बार बार। मैंने ज्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रखे हैं, ठीक है। नेपेंथिस पिचर प्लांट, नेपेंथिस घटपर्णी पिचर पादप, ये किसका एग्जाम्पल है, कार्निवोरस का यानी मांसाहारी का, और इंसेक्टिवोरस का यानी ये कीड़े भी खाता है मांस भी खाता है, ठीक है। देख लो पेड़ है। इट ट्रैप्स इंसेक्ट फ्रॉग्स एंड माइस इन इट्स पिटफॉल ट्रैप, जो ये इसकी पिटफॉल ट्रैप है ना, इसमें क्या करता है, ये चूहे भी डाल के खा जाता है, फ्रॉग यानी मेंढक को भी लेके आता है, और इंसेक्ट को भी, इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपनी पिटफॉल में जैसे ही वो आते हैं उस पिटफॉल को ऐसे बंद कर लेता है, ठीक है। इट हैज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ ओवर इट्स पिटफॉल ट्रैप कैविटी, ये क्या है, लीफ का मॉडिफिकेशन है, ये पूछ लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या है ये लीफ का मॉडिफिकेशन है, अपनी जो इसकी पिटफॉल कैविटी है ये क्या है, लीफ का मॉडिफिकेशन है, ये एक तरह से इसकी पत्ती ही है, ठीक है। देखो किस तरह से है, ठीक है। ये इस पिटफॉल में फ्रॉग वगैरह इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करता है और खा लेता है। इसके घड़े के समान दिखाई जाने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए ये एक अच्छी गंध पैदा करता है। ये क्या करता है, इंसेक्ट, जिससे कि ये चीज अट्रैक्ट हो सके, मेंढक है, चूहा है और इंसेक्ट है, ये अट्रैक्ट हो सके, इससे क्या करता है, ये एक स्मेल प्रोड्यूस करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जैसे ही वो स्मेल से आते हैं अपनी पिट को बंद करता है और खा लेता है। इतना कमाल का पौधा है, लेकिन शुक्र है हमारे यहाँ नहीं मिलता है। जनरली इट इज फाउंड इन इंडोनेशिया, ये मजाक था, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड मेघालय ऑफ इंडिया। ये कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत के मेघालय में ये पाया जाता है, ठीक है। इन जगह पाया जाता है, याद रखना है कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में, मेघालय में पाया जाता है, हमारे एरिया में नहीं। प्लांट इज एबल टू डू फोटोसिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इसलिए ये इंसेक्ट्स को खाता है। अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को पकड़ता है और खाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे आप। फिर खेजड़ी ट्री के बारे में, खेजड़ी पेड़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। खेजड़ी और खेजड़ी ट्री जो है ये राजस्थान में पाया जाता है। खेजड़ी विलेज है उसके जोधपुर में, उसके ही नजदीक पाया जाता है, ठीक है, राजस्थान में। और इसका जो नाम पड़ा है वो खेजड़ी ट्री इसकी वजह से ही पड़ा है क्योंकि ये खेजड़ी विलेज में है, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसकी। इसका जो फ्रूट्स है, इट्स फ्रूट्स आर ईटन एज अ रिच प्रोटीन सोर्स, जो इसका फ्रूट है उसके अंदर बहुत प्रोटीन है, प्रोटीन स्रोत के रूप में खाया जाता है। पेड़ की छाल का उपयोग जो होता है वो औषधि के रूप में किया जाता है, यानी मेडिसिनल यूजेस के लिए प्रयोग होता है वो, ठीक है। इंसेक्ट कैन नॉट हार्म इट्स वुड्स, यानी इसकी जो लकड़ी है उसे कीड़े भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। इस तरह का है, देख लीजिए आप फिगर में, ये है खेजड़ी प्लांट, खेजड़ी ट्री, ठीक है। आगे चलते हैं, बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़, ठीक है। इट ग्रोज ऑन अनोदर प्लांट, ये दूसरे प्लांट पे भी उग जाता है। इसका जो लाइफ स्पेन है ये आपको याद रखना है कि ये 200 साल तक जीता है, यानी 200 साल का ये जब हो जाता है उसके बाद ही टूटता होगा। 200 साल इसका लाइफ स्पेन है। जो हैंगिंग ब्रांचेस ऑफ ओल्ड बेनियन ट्रीज आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री, जो ये इसकी लटकी हुई ब्रांचेस दिख रही है ना फोटो में, ये क्या होता है, ये एक्चुअल में इसकी जड़ है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे इसकी शाखा हो,
ठीक है, ये इसकी जड़ है। चाहे आप झूल भी लें, इन पे झूल भी रहे हैं, देखो ये लोग झूल रहे हैं, ये इसकी जड़ होती हैं। दीज ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेज अंटिल दे रीच द ग्राउंड। ये 200 साल तक जीवित रहता है और ये तब तक ग्राउंड में जाती हैं जब तक कि ये जमीन में ना पहुंच जाएं। ये शाखाएं से नीचे बढ़ते हैं जब तक कि जमीन तक नहीं पहुंच जाती, ये तब तक बढ़ती रहती हैं। ठीक है, These roots are like pillars that provide strong support to the tree। ये क्या है, पिलर खंबे की तरह काम करती हैं, सपोर्ट का काम करती हैं, पेड़ को इतना सपोर्ट देती हैं ये बहुत ज्यादा। ठीक है, दिख रही है ना, दिख रही हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, अब दिख रही होंगी। ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं, ये इतना सपोर्ट का काम करती हैं पेड़ को। ये बेनियन ट्री है। ठीक है, ये एक्चुअल में इसकी जड़ होती है, लेकिन ये देखने में इसकी ब्रांचेस लगती हैं। The banyan tree also has roots under the ground just as other trees। और पेड़ों की तरह भी इसकी जड़ होती है, लेकिन वो जमीन के नीचे होती है। ये इस तरह, ये भी इसकी जड़ ही है, लेकिन ये जमीन के नीचे होती है, जो एक्चुअल जड़ होती है इसकी। ठीक है, इट्स लीफ बार्क सीड्स हैज मेडिसिनल वैल्यू टू ट्रीट, यानी ये मेडिसिनल यूजेस में भी काम आती है, मेडिसिनल में भी काम आती है, बहुत सारी बीमारियों में काम आती है, जैसे कि डायरिया, दस्त, डायबिटीज और यूरिनरी डिसऑर्डर यानी मूत्र विकार, मधुमेह जैसी बीमारियों में ये प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखेंगे ना। फिर पौधे और उनकी कुछ विशेषताएं, टमाटो, पोटैटो और ग्रीन चिली, इनके बारे में कि ये कहाँ से आई हैं। जो हम सब्जियां खाते हैं ये हमारे देश की हैं या कहीं और से आई हैं। तो पहले तो लोगों को पता भी नहीं होता था क्या आलू क्या होता है, टमाटर क्या है, ये हमारे देश के पेड़ नहीं है। दीज प्लांट्स कम फ्रॉम साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका से आए हैं। कैबेज, ऑरेंज, पी कम फ्रॉम यूरोप, यानी गोभी जो है, संतरे और मटर, ये कहाँ से आई हैं, यूरोप से। ठीक है, याद रखेंगे। भिंडी यानी ओकरा, कॉफी, बीन्स, ये कहाँ से आई हैं, साउथ से आई हैं, सॉरी अफ्रीका से आई हैं इंडिया में। ठीक है, कहाँ से आई हैं, अफ्रीका से। हिंदी में भी देख लीजिए, पत्ता गोभी, संतरे, मटर यूरोप से आए हैं, भिंडी, कॉफी, बीन ये अफ्रीका से आए हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ के ये नहीं है। फिर है कैन सीड्स ट्रेवल, तो क्या सीड्स ट्रेवल कर सकती हैं, यानी ये यात्रा करती हैं, बताइए। तो ऐसा नहीं है ये यात्रा नहीं करती हैं। जो सीड्स ट्रेवल होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, जो एनिमल्स के फर होते हैं, यानी एनिमल्स के फर बालों में लग जाते हैं, जो ये बीज होते हैं, या फिर हमारे कपड़ों में। ठीक है, इनके जो मेथड है ट्रेवल होने के, यानी हवा से उड़ के चले जाते हैं, ये पानी में भी चले जाते हैं, एनिमल्स के थ्रू चले जाते हैं। ठीक है, और कुछ जो है पके हुए जो फल होते हैं वो फटने के बाद उनके जो बीज हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, जो हवा के थ्रू जाते हैं वो है सनफ्लावर और ओएक, और जो पानी के थ्रू जाते हैं वो है नारियल, यानी जैसे नदी, और ये नदी होती है, रिवर्स होती हैं, सीज होती हैं, इनमें क्या होता है, पकने के बाद ये नारियल वगैरह गिर जाते हैं और इनके जो सीड्स हैं ये पानी में बह जाती हैं। ठीक है, एनिमल्स में ज़ैंथियम के थ्रू, और कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो पकने के बाद फूट जाते हैं, जैसे कि कास्टर, सोयाबीन और बालसम। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। हम सारे टॉपिक करेंगे 3 से 4 मैराथन नेक्स्ट वीडियो में, ये मे बी उससे नेक्स्ट में 3 में सारी मैराथन कंप्लीट कर लेंगे, सारी ईवीएस हम कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, फिर हम उसके बाद करेंगे हिंदी और इंग्लिश, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। और 60% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यार कर दिया करो, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, मोटिवेशन मिलता है, काम करने में मजा आता है। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें जल्दी से। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।